हेलो दोस्तों, आइए स्वागत है आप सभी का अपना इस यूट्यूब चैनल GNV स्टडी सेंटर में। और मैं हूं पप्पू पहाड़ी यादव। आप लोग के लिए आज अर्थमेटिकल का क्वेश्चन जो है मुर्गा तथा गायों की सिरों की संख्या या पैरों की संख्या ज्ञात करने के लिए जो क्वेश्चन बोर्ड में आता है एग्ज़ाम में, उसको लेकर आए हैं। और ये काफ़ी इसके लिए एक बेहद ट्रिक लाए हैं आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले इसको हम देखेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। और देखने से पहले एक बात कहूँगा आप लोग के लिए। देखिए, कोई भी जो भी हम यहाँ पर आप लोग के लिए वीडियो लाते हैं उसको इतना ना मेहनत करके लाते हैं और एक हट के लाते हैं वीडियो, और ट्रिक भी लाते हैं हट कर के लिए कि आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान दीजिएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि बढ़िया से समझ में आ जाएगा। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। और जो नया व्यूअर्स लोग हैं वो अपना इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाले जो भी वीडियो हैं आसानी से आप लोग के पास पहुंचते रहे। तो हम लोग चालू करते हैं। ये पहला जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं और आसानी से समझेंगे इसको। पहला एक क्वेश्चन है, यहाँ पर मान लीजिए दे देगा कि राम के पास कुछ मुर्गियाँ तथा गाय हैं। यदि सिरों की कुल संख्या 240 हैं और पैरों की कुल संख्या 840 है, तो मुर्गियों की संख्या कितना होगा? मुर्गियों की संख्या कितना होगा? बस थोड़ा सा इसको एक देख लीजिए, उसके बाद अपने से आप बनाइएगा। एक क्वेश्चन बढ़िया समझ लीजिए, उसके बाद अपने से हम क्वेश्चन देंगे, बनाइएगा। देखिए, सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को बढ़िया से देख लीजिए। राम के पास कुछ मुर्गियाँ तथा कुछ गाय हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 240 है, सिरों की संख्या दे रखा है 240, पैरों की संख्या दिया है 840, बोल रहा है क्वेश्चन में, तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात करें। मुर्गी की जो संख्या है वो कितना है? टोटल सिर हैं 240, ये गाय और मुर्गियों की संख्या मिलाकर सिरों की टोटल संख्या 240 है। इसमें मुर्गियों की संख्या आप लोग को ज्ञात करना है। तो बस एक ही ट्रिक से बनेगा। क्या करना है इसको आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो सिरों की संख्या दे रखा है इसको लिख लीजिए आराम से। ज्ञात कर रहे हैं हम लोग मुर्गियों की संख्या, तो यहाँ पर लिख लीजिए मुर्गियों की संख्या हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं, पहले सिरों की संख्या लिख लेना है 240। आप ज्ञात कर रहे हैं मुर्गियों की संख्या, सिरों की संख्या यहाँ पर लिख लिए। मुर्गियों की संख्या का जो अपोजिट दिया है इसमें जानवर, जो ये गाय की संख्या है, तो गाय के कितने पैर होते हैं? तो 4। तो मुर्गियों की संख्या के जो अपोजिट इसमें जानवर दिया है उसका जो पैर होता है उससे सिर की संख्या, टोटल सिर की संख्या में जो अपोजिट जानवर है मुर्गी की, उसकी पैरों की संख्या से गुणा कर लेना है। तो क्या आएगा यहाँ पर? तो गुणा कीजिए, 960 हो जाएगा। 0 16 हासिल एक होगा, 8 1 9। अब क्या करना है, ये आ गया। अब इसको देखना है कि जो गुणा करके ये आ गया, ये बड़ा है कि टोटल जो पैर की संख्या दिया है ये बड़ा है। तो जो इन दोनों में से बड़ा होगा तो बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटाना है, बस इन्हीं दोनों में से। तो बड़ा है 960, गुणा करने के बाद आया, बस 840 को आप घटा दीजिए, आपका यहाँ पर आंसर आएगा 2 1 120। अब इसको सिर्फ 2 से डिवाइड कर देना है, तो 60 हो गया। क्या हो गया? मुर्गियों की संख्या ज्ञात हो गया। कितना आया? 60 आया। अब थोड़ा सा देख लीजिए, मान लीजिए कैसे सिद्ध होगा कि ये सही है कि नहीं सही है। तो इसको आइए देखते हैं। अब यहाँ पर गायों की संख्या को देख लें। गायों की संख्या, तो गायों की संख्या ज्ञात करना है तो पहले सिरों की संख्या लिख लेंगे 240। इसके बाद क्या करेंगे? गायों की संख्या। अब गाय की संख्या जब ज्ञात करेंगे तो इसका जो अपोजिट जानवर है मुर्गी है उसका कितना पैर होता है? मुर्गी की 2 होता है, तो 2 से गुणा करना है। गुणा कीजिए तो कितना आ जाएगा? 0
8 4 480 आएगा। अब फिर उसी तरह देखना है जो ये बड़ा है कि टोटल पैरों की संख्या जो क्वेश्चन में दिया है ये बड़ा है, जो बड़ा होगा उसको बड़ा वाला में से छोटा घटा लेंगे। तो ये बड़ा है तो घटा लीजिए यहाँ पर 840 में से ये घटाना है 480, तो ये घटाइएगा तो 0, 14 में से 8 जाएगा 6 होगा और यहाँ पर 7 बचेगा, 7 में से 4 जाएगा 3, 360 में 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 180 हो जाएगा। तो गायों की संख्या कितना गया 180। अब देख लेते हैं कि टोटल जो सिर की संख्या है वो 240 यहाँ पर दिया है, वो हो रहा है कि नहीं इसको देख लीजिए, ऐड कर दीजिए। तो 60 पहले से आया है मुर्गियों की संख्या, तो 60 हो गया मुर्गी की जो सिर है उसका संख्या, और ये है गाय की संख्या। तो गाय की जितना संख्या होगा उतना सिर होगा, तो 180 इसमें ऐड कीजिए, 0 8 6 14 के 4 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा 240। देखिए मिस की यहाँ पर आ गया 240 240 कुल सिरों की संख्या दिया है 240 आ गया। अब जांच करनी है पैरों की संख्या जो दिया है क्वेश्चन में वो आ रहा है कि नहीं। तो कुछ नहीं करना है आपका यहाँ पर, तो ये आंसर जो आया है सही है। अब देख लेना है कि पैरों की संख्या टोटल इतना आ रहा है कि नहीं। तो ये बताइए जब मुर्गी की संख्या होगी 60 तो इसमें पैर होगी 2, तो 2 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 120, और 180 हैं तो इसमें 4 से 180 संख्या है गाय की, तो 4 से गुणा कीजिएगा, गाय की 4 पैर होता है, तो आ जाएगा कितना ये 720। अब टोटल ऐड कीजिए 0 4 7 1 8। देखिए पैर की संख्या आ गया, पैर जो दिया है सवाल में 840 आ गया। तो ये एक ही ट्रिक है, इसको आसानी से आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए एक बार बढ़िया से, उसके बाद आप लोग गर्दा मचा दीजिएगा एग्जाम में। फिर से एक बार हम बता देते हैं। देखिए टोटल सिर की संख्या 240 है, कुल पैरों की संख्या कितना है, पैरों की कुल संख्या 840 है। अब क्या करना है, जिस जानवर को बोलेगा संख्या ज्ञात करने के लिए उसको यहाँ पर लिखना है, उसकी संख्या कितना है उसको निकालने के लिए जो सिर दे रखा है उसको यहाँ पर लिखेंगे। जो जानवर के संख्या निकालना है उसको यहाँ पर पहले सिर रख के, इसका अपोजिट जो जानवर हैं तो मुर्गी की संख्या ज्ञात करने के लिए गाय की जो पैर है उससे गुणा करेंगे, तो 4 पैर होता है गाय की, गुणा कर दिए 960 आया। अब 960 देखना है पैर से बड़ा है कि छोटा, तो बड़ा है तो पैर इसमें से घटा लेंगे तो आगे 120। इसको 2 से डिवाइड कर देना है, 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 60 आ गया, बस संख्या निकल गया। मुर्गियों की संख्या 60 हो गया यहाँ पर, वो आंसर हो गया आपका। अब देख लेते हैं कि गाय की संख्या कितना होगा। तो गाय की संख्या सिर की संख्या लिख करके और गाय की संख्या जब ज्ञात करेंगे तो इसका अपोजिट मुर्गियों की संख्या, मुर्गियों की जो पैर होता है उससे 2 से गुणा कर देंगे तो ये 480 आ गया। 480 बड़ा है कि पैर की संख्या बड़ा है देख लेंगे, जो बड़ा है उसमें छोटा वाला घटाएंगे, तो ये छोटा है ये पैरों में से घटा लेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे 180 हो गया। तो यहाँ पर गायों की संख्या निकल कर आ गया 180। अब देख लेते हैं कि पैरों की संख्या बराबर है कि नहीं। कैसे मानिएगा कि क्वेश्चन का ये आंसर जो सही है कि गलत है। तो बस मुर्गी में 2 पैर होता है और गाय में 4 होता है, तो यहाँ पर 2 से गुणा करके दिखा दिए सिरों की संख्या में 2 से, तो जितना सिर होगा उसके 2 गुना पैर होगा मुर्गियों का, और जितना गाय की संख्या होगा इसके 4 गुना पैर होगा, तो टोटल जोड़ के 840 आ गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आसानी से आप लोगों को समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट एक बार बढ़िया से ले लीजिए और इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पर रखेंगे, आप लोग अपने से बना दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो आइए देखते हैं दूसरा सवाल है कि सीता के पास कुछ मुर्गियां तथा कुछ घोड़े हैं। यदि सिरों की कुल संख्या 280 हैं और पैरों की संख्या 820 हैं तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर टोटल इस बार सिरों की संख्या दिया है 280, पैरों की संख्या दिया है 820, तो मुर्गियों की संख्या बोल रहे हैं ज्ञात करने के लिए। तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, मुर्गियों की संख्या बस लिख लेना है मुर्गियों की संख्या, ताकि याद रहे जो किसका निकाल रहे हैं। तो मुर्गियों की संख्या निकालने के लिए पहले सिर यहाँ पर लिखेंगे 280। अब मुर्गियों की संख्या निकालेंगे तो इसका अपोजिट जो जानवर होता है उसका पैर से यहाँ पर गुणा करते हैं। तो घोड़ा है, मुर्गियों का अपोजिट इसमें दिया है, तो 4 से, घोड़ा का 4 पैर होता है, 4 से गुणा कीजिए, ये हो जाएगा 0 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11, 11 से 20 हो जाएगा। अब देखेंगे कि ये बड़ा है कि पैरों की संख्या बड़ा है। जो बड़ा है इन दोनों में से
जो बड़ा है तो छोटा वाला को घटा लेंगे बड़ा में से। तो ये बड़ा है तो ये छोटा है, इसको घटाइए, 820 घटाइए, 0 0 और 3, 300 आ गया। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 2 से डिवाइड करना है, सिर्फ आपको हमेशा 2 से डिवाइड करना है। तो ये 150 हो जाएगा। आ गया आपका आंसर। मुर्गियों की संख्या कितना हो जाएगा? 150। अब आप घोड़ों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं अपने से, या यहाँ पर देख लीजिए। अब घोड़ों की संख्या तो घोड़े की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले सिर की संख्या लिख लेंगे 280, इसमें गुणा करेंगे घोड़े का जो अपोजिट यहाँ पर जानवर है मुर्गी, इसका जो पैर होता है इससे गुणा करेंगे। तो 2 पैर होता है मुर्गी का, अब 2 से गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 0 और 16 के 6 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4 1 5। अब देखना है कि ये बड़ा है कि ये पैर बड़ा है। जो बड़ा है उसमें से घटाना है, तो बड़ा है ये, इसमें से घटा लीजिए, 0 6 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा, 260। अब इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 13 दूनी 26, 130 होगा। तो घोड़ों की संख्या आ गया 130। अब सिरों की संख्या टोटल ऐड करके देख लीजिए जो क्वेश्चन में आ रहा है कि नहीं। तो 150 130 को जोड़ लीजिए यहाँ पर, 150 130, 0 8 और ये 2, 280 आ गया। देखिए सिरों की संख्या तो टोटल 280 है, तो आ गया यहाँ पर 280। अब पैरों की संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं अपने से गुणा करके। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको बढ़िया समझ में आया होगा। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन आइए देखते हैं, आप लोग अपने से बनाइए। तो तीसरा यहाँ पर क्वेश्चन है कि दीपक के पास कुछ तोता और कुछ घोड़ा है। यदि कुल सिरों की संख्या 60 और पैरों की संख्या 194 हो तो तोतों की संख्या कितना होगा ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले जो ज्ञात करना होता है उसको यहाँ पर लिखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ज्ञात करना है पहले तोतों की संख्या, तो लिख लीजिए तोतों की संख्या। तो इसको लिखेंगे तो यहाँ पर 2 पैर वालों की बात हो रहा है। तो जब 2 पैर वालों की संख्या ज्ञात करना है, तो जब 2 पैर वालों की संख्या ज्ञात करना है तो 2 पैर वालों की संख्या ज्ञात करना है, तो इसका उल्टा जो भी सवाल में दिया है जानवर 2 पैर वालों की पूछेगा तो सिरों की संख्या लिख करके 4 पैर वालों से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर 4 पैर वाले से गुणा कर दीजिए। तोतों की संख्या ज्ञात 2 पैर वालों को निकालने के लिए 4 पैर वाले से गुणा करते हैं सिर में, तो ये हो जाएगा कितना? 240। अब इसको देखना है ये बड़ा है कि ये, जो बड़ा है उसमें से छोटा वाला घटाएंगे। तो ये बड़ा है, इसको घटाइए 194 को, तो ये हो जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा 4 और ये कट जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। इसको 2 से डिवाइड कीजिए तो 46 हो जाएगा। बस आ गया तोतों की संख्या कितना होगा? 46। आपका आंसर हो गया। अब यहाँ से आप ज्ञात कर सकते हैं घोड़ों की संख्या। तो घोड़ों की संख्या पर ज्ञात करने के लिए घोड़ों की संख्या कुछ नहीं करना है, सिरों की संख्या लिख देंगे 60 और 60 में 4 पैर वालों की संख्या ज्ञात करना है तो 2 पैर वाले से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 120 हो जाएगा। ये बड़ा है, इन दोनों में से देखना है कौन बड़ा है गुणा करने के बाद। तो ये बड़ा है, तो 194 में से घटा लीजिए 194 में से 120 को, तो 4 और ये हो जाएगा 7 और ये खत्म। इसको 2 से डिवाइड कीजिए तो 2 3 6 और 2 7 37 हो जाएगा घोड़ों की संख्या। बस हो गया। अब एक और क्वेश्चन है, आइए उसको देखते हैं। तो चौथा यहाँ पर क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है अनूप के पास कुछ मुर्गियां तथा बाघ हैं। यदि सिरों की कुल संख्या 90 है और पैरों की कुल संख्या 224 है तो ज्ञात करनी है बाघों की संख्या। तो जो ज्ञात करना है तो बाघों की संख्या ज्ञात करना है, तो बाघों की संख्या लिख करके अब इसको क्या करेंगे, बाघों की संख्या लिख करके तो सिर की संख्या पहले लिखिए यहाँ पर, और बाघ की संख्या ज्ञात करना है तो ये 4 पैर वाला होता है। तो 4 पैर वाले की संख्या ज्ञात करेंगे तो सिर में 2 से गुणा करेंगे 2 पैर वालों से, तो 2 से यहाँ पर गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 180। अब इसको देखना है ये बड़ा है कि ये बड़ा है। जो बड़ा है उसमें से छोटा घटाइए, तो 224 में से 180 घटाइएगा तो 4 और 12 में से ये 8 जाएगा तो 4 और यहाँ पर कट जाएगा। 2 से इसको डिवाइड कीजिए तो 22 हो जाएगा, निकल गया। बाघों की संख्या कितना है? 22। अब ज्ञात करनी है
मुर्गियों की संख्या, तो मुर्गियों की संख्या देख लीजिए, कुछ नहीं करना है। मुर्गियों की संख्या, ये 2 पैर वाला है तो सिर की संख्या लिख दीजिए 90, और 2 पैर वालों की संख्या ज्ञात करने के लिए 4 पैरों से यहाँ पर गुणा, 4 से इसका उल्टा से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9 चौका 36, 360। अब इस देखना है ये बड़ा है कि ये पैर की संख्या बड़ा है, तो ये बड़ा है, इसमें से इसको घटाइए 224 को, तो ये आ जाएगा 6, और यहाँ पर 5 बचा तो 2 जाएगा तो 3, और यहाँ पर 1, 136 में 2 से डिवाइड कीजिए तो 2 7 2 6 12, 6 बार में 1 बचेगा तो 2 8 16, 68 होगा। तो आ गया मुर्गियों की संख्या कितना हो जाएगा 68। अब देख लीजिए दोनों को ऐड करके कि सिरों की संख्या 90 हो रहा है ना, तो 8 और 2 10 के 0 हासिल 1, 6 2 8 1 9, 90 आ गया कुल सिर की संख्या। तो हम उम्मीद करते हैं, आई होप कि ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आगे इस तरह के और भी वीडियो आप लोग के लिए देते रहेंगे, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक शेयर कीजिए और वीडियो में बने रहे, लास्ट तक देखिए। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया समझ में आ गया होगा, और आप लोग के लिए ऐसा ही वीडियो देते रहेंगे। धन्यवाद।